BS ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.7 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x अपॉन में वाई क्यू इंटू डी एक्स प्लस वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में y का पावर 4 इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, और जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो आपका इस फॉर्म का होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। इस m के स्थान पर है आपका 2x अपॉन में वाई क्यू, यहाँ dx है तो इस जगह पे है आपका dx। ठीक है, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर n है तो n के स्थान पर है आपका वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर और अपॉन में वाई 4, और यहाँ dy है तो इस जगह पे आपका dy इज इक्वल्स टू 0, तो इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर m के स्थान पर है आपका 2x अपॉन वाई क्यू, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है, और इस n के स्थान पर है आपका ये, तो n इज इक्वल्स टू मैंने लिखा वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में y का पावर 4। अब इसके एग्जैक्टनेस को चेक करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, यानी कि m को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। और दोनों को पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर हमारा अगर दोनों का रिजल्ट सेम आता है तो हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके एग्जैक्टनेस को देखते हैं, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एग्जैक्ट है कि नहीं। तो m को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर m इज इक्वल्स टू है 2x अपॉन में वाई क्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x और y को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा y का पावर माइनस 3। नीचे में पावर हमारा पॉजिटिव में है तो ऊपर जाके पावर है सो हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब m को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ हो जाएगा डेल m अपॉन में डेल y। अब यहाँ पर देखिए विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है तो ये सिर्फ y वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा। इसके अलावा अगर आपका फंक्शन किसी भी वेरिएबल का हो उसको वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2x है वो आपका हो जाएगा कांस्टेंट, और y का पावर माइनस 3 को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन में डेल y और y का पावर माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा डेल m अपॉन में डेल y दैट इज इक्वल्स टू 2x। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n होता है आपका, ये जो n है यहाँ पर नीचे में आ जाएगा और x का एक पावर कम हो जाएगा, यानी कि n है तो n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर y का पावर माइनस 3 है तो ये जो माइनस 3 है आपका नीचे में आएगा, और y का एक पावर कम होगा तो माइनस 3 और माइनस 1 होगा, माइनस 3 और माइनस 1 तो माइनस 4 हो जाएगा पावर में। ठीक है, एक पावर कम होगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y का पावर माइनस 4। तो डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू आ गया आपका ये माइनस 3 इंटू 2 तो माइनस 6, ये x, और y के पावर माइनस 4 को अगर हम नीचे लेके आएँ तो इसका पावर है सो हमारा पॉजिटिव में बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y का पावर 4, और n को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर देखिए वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में y का पावर 4 है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम y का पावर 4 का एलसीएम लें तो सेम आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये पावर 4 से हमारा ये q कटेगा तो यहाँ पर आपका सिर्फ एक y बचेगा। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन में y और माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में y का पावर 4। अब n को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डेल n अपॉन में डेल x। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x करें तो ये सिर्फ x वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा, इसके अलावा अगर आपका फंक्शन किसी भी वेरिएबल का रहेगा तो उसको वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर जो 1 अपॉन में y है ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब यहाँ पर माइनस और y का पावर माइनस 3 और y का पावर 4 हो जाएगा आपका कांस्टेंट, तो इसको रखिए बाहर, माइनस 3 और y के पावर 4 को रखिए बाहर, और x स्क्वायर को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन में डेल x और इस जगह पे x स्क्वायर। ओके, तो डेल n अपॉन में डेल x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 3 y का पावर 4, ये जो 2 है आपका नीचे में आएगा और x का एक पावर कम होगा, यानी कि 2 है तो 2 माइनस 1 होगा, तो 2 माइनस 1 तो 1, तो x का पावर हो जाएगा 1। ठीक है,
तो डेल एन अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3 इंटू 2 होगा -6 एक्स अपॉन में y का पावर 4। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो आपका डेल एम अपॉन में डेल वाई का रिजल्ट आ रहा है वही आपका डेल एन अपॉन में डेल एक्स का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल एम अपॉन में डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स। तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा, वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद इसके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को निकालना है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं उस फॉर्मूला को, थोस द इक्वेशन इज एग्जैक्ट, द इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन एम डी एक्स, वाई को आपको एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पर आपका एम हो जाएगा 2x अपॉन में वाई क्यू। ठीक है, एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2x अपॉन में वाई क्यू। तो एम के स्थान पर हम लिखेंगे 2x अपॉन में वाई क्यू प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, यानी कि एन में से आपको उस टर्म को लेना है जिसमें एक्स ना हो। तो यहाँ पर देखिए इस जगह पे एन इज इक्वल्स टू है आपका 1 अपॉन में y माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में y का पावर 4। तो इस टर्म में तो आपका x आ रहा है, लेकिन इस टर्म में आपका x नहीं आ रहा है, तो आपको इस टर्म को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में y dy इज इक्वल्स टू c। ठीक है, तो यहाँ पर आपको y को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। तो ये जो 1 अपॉन में वाई क्यू है ये आपका रहेगा बाहर में। तो यहाँ पर 2 भी कांस्टेंट है तो इसको भी रखते हैं बाहर। तो ये जो 2 अपॉन में वाई क्यू है ये आपका हो जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स से डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई होता है आपका लॉग वाई, दैट इज इक्वल्स टू सी। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में वाई क्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स होता है आपका एक्स का पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। अब ऊपर में 2 हुआ है तो नीचे में भी हो जाएगा आपका 2। ये हो जाएगा प्लस लॉग वाई दैट इज इक्वल्स टू सी। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई क्यू प्लस लॉग वाई दैट इज इक्वल्स टू सी, और यही है सो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।